लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि हमारे पूर्वज ये सोच कर गए थे गुंडा काम पड़ेगा। संजय ने कच्ची दारू नहीं बिकेगी। हाँ ना संजय, ध्यान करियो भाई। मानेसर नगर निगम में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये तो आने वाले 12 मार्च को पता लगेगा। लेकिन मानेसर नगर निगम चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए भाजपा के दिग्गज नेता अब चुनावी रण में उतर चुके हैं। रविवार की देर रात्रि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मेयर प्रत्याशी व पार्षदों के पक्ष में जहां एक चुनावी जनसभा कर भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की, वहीं कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह भी अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। सोमवार को कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने मानेसर नगर निगम के कई गांवों का तूफानी दौरा कर मेयर प्रत्याशी सुंदरलाल यादव के पक्ष में वोट मांगे। गांव-गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह और मेयर प्रत्याशी सुंदरलाल यादव का जोरदार स्वागत करते हुए कहा कि मानेसर नगर निगम में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए ग्रामीण भाजपा के साथ है और आने वाले 2 मार्च को वो भाजपा को ही वोट देंगे। नगर निगम का चुनाव 2 तारीख को होने जा रहा है। हमने अपने इस इलाके के भविष्य का फैसला करना है कि हमने अपना ये इलाका किस दिशा और दशा में लेके जाना है। साथियों, ये चुनाव आसान नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो दारू में बिक जाए, कोई पैसे में बिक जाए, कोई पता नहीं किस किस चीज में बिक जाता है। लेकिन हमारा ये जो इलाका रहा है हिरवाल का, ये हमेशा शांतिप्रिय इलाका रहा है। हमने कभी भी किसी पंच, सरपंच या एमएलए, एमपी में गुंडागर्दी का प्रोत्साहन नहीं दिया। नगरों में आपसे पूछता हूँ कि हमारे पूर्वज ये सोच कर गए थे कि गुंडा यहाँ से राज करेगा? नहीं। आप सोचो, अरे जो विरोधी प्रत्याशी उसका क्या रिकॉर्ड है? बहुत से लोग दारू के चक्कर मारा, कोई थाने के चक्कर मारा, कोई जमीन कब्जाने के चक्कर मारा है। अरे कहाँ लेके जाएंगे हम, और कब तक हम आपको फिर बचाएंगे? अरे फिरौती होगी, गुंडागर्दी होगी। इस आदमी में कोई कमी है? ये पिट्टी करती है तो बताओ जो कमी, इसमें कमी है? अरे कोई सोच के तो आदमी के साथ लगो। ये हमारा कानू में दिमाग खराब हो गया इसका। तेरा दूसरा काम ले, हम तेरा पुत्र भाजपा कैसे तू भागा भाई, तेरे का तकलीफ हुई ना भाई, ये बर्दाश्त नहीं हुएगा। 12 तारीख को चुनाव हो जाए, कोई जीत तो कोई हारो, भाजपा की सरकार 5 साल रहेगी। तो हम तो आपके मैं कहते जा रहा हूं, ये प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का है। ये हारने के बाद भी जीत जाएगा, ये समझ लो आप। ये जब भी राज करेगा, लेकिन हाथ जोड़ के आपसे कहता हम किस दिशा में जा रहे हैं, आने वाली नस्लों को कहां लेके जा रहे हैं? कल को कोई आदमी वोट मांगेगा, क्या कहेगा कि हम गुंडे बदमाश को वोट देंगे। हमारे पूर्वज हमें ये सिखा के देंगे। अरे सुंदरलाल ना पसंद तो किसी और को देंगे, गुंडा बदमाश को तो मत दो यार। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां देखो वो सब गुंडा की तरफ लग रहे हैं, ऐसा नहीं होगा भाई। इलाके में ऐसा मत करो, सरदारी बैठ के सोचो, अभी समय है। ऐसा नहीं, हमारे पूर्वजों ने हमें ये संस्कार नहीं दिए। एक अच्छे सभ्य व्यक्ति को चुनो। आपको याद, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं 2007 में 2009 में लोकसभा का चुनाव लड़ा। 2000 बैठे वहां, तो वहां हुक्का पीने लगे बैठ के, तो 5-4 बड़े बूढ़े गुजर अलग बैठ के, गुजरों पे वो धरती में ना बैठे, खाट पे भी बैठ गए, तो खाट बैठे। मैं भी हुक्का में घूट मारने लगा। बताओ बताओ अब क्या एमएलए किसने बनाओगे? ने बोला आप बताओ। मैं बोले यार तेजपाल ने बना दो, तेजपाल तो गुजर ने मुंह मारा, नो बने, ये नाने में नो कहे हैं, बोला नो बने। मगर तो क्या कसूर है? शरीफ है, मगर बलात्कारी चाहिए तुमने, गुंडागर्दी वाला चाहिए। अरे शर्म करो, मगर ताऊ तुमने एक अच्छा आदमी मिल रहा है, शरीफ आदमी बोल रहे मिले, तब कैसा चाहो? और फिर तेजपाल बना, तो ऐसे ही जो शरीफ आदमी है जो बढ़ेगा। गुंडा, इतिहास बताता है कि गुंडे आदमी की लंबी जिंदगी नहीं रही। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हिस्ट्री कह रही है कि गुंडा बदमाश की ज्यादा जिंदगी नहीं रहती।
और भाई आप ही अपने हाथों से अपनी तलवार अपने हाथ से ले लो के लिए मेरी गर्दन काट ले, तो कहां तक चले गए काम ना। मेरे समाज के बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, बहनों, सोचो, इससे अच्छा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने जो दिया है वो अच्छा प्रत्याशी। मैं इसकी मदद कब कर रहा था? मैं तो देवेंद्र यादव सिकोपुर वाले की मदद कर रहा था, लेकिन जब मुझसे पूछा गया पार्टी ने कि देवेंद्र के बाद कौन, तो मैंने कहा भाई सुंदरलाल, इससे बड़ी और कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि मानेसर नगर निगम का विकास कराना है तो भाजपा के साथ चले, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है और निगम में भी भाजपा की सरकार बनेगी तो यहाँ का ज्यादा विकास होगा। में भी है, प्रदेश में भी है, और नगर निगम का काम ये दूसरे बन जाएंगे, बिगाड़ सकेंगे, बढ़ा नहीं सकेंगे। अधिकारी जितने लगेंगे वो हरियाणा सरकार द्वारा लगाए जाएंगे, चाहे जेई लगाओ, चाहे एसडीओ लगाओ, चाहे एक्शन लगाओ, चाहे एससी लगाओ, चाहे कमिश्नर लगाओ, ये हम लगाओगे। कोई खिलाफ बना दोगे तो अपने धक्के खाते डोली नहीं बनेगी बात। और जब हमारे ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो विकास के रास्ते खुलेंगे, बहुत काम मिलेगा। कल को मत सोचना ये ईवीएम की मशीनें सब गांव वाइज खुलेंगी, सबका पता लगता गांव में कौन किसकी वोट दे रहा है। बहुत से लोग अब मेरे पास आते, मैं एमएलए बन गया, सरकार की उम्मीद बहुत कम लोगों को थी, जो बड़े बड़े पार्टी थे ना, वो करते कांग्रेस की सरकार बनेगी। था ना तो विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस की सरकार बन गई, नहीं बनी ना। अब जो लोग बीच में हमारे से भाग गए वे अब आम दरवाजे के बाहर चक्कर काटते हैं। तो भाई बीजेपी की सरकार तो 5 साल हरियाणा में राज कर रही है, तो बाहर ही चक्कर काटोगे, अंदर जी घुसवा बैठे। रोज थाने तहसील के चक्कर काटते हैं, रोज काम पड़ेगा। संजय ये कच्ची दारू नहीं बिकेगी। हाँ ना संजय, ध्यान करियो भाई, तू सबसे ज्यादा प्रोग्राम कर रहा है इन गुंडों का ना, ठीक नहीं। मैं भाई का हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, बदल जाओ अभी समय। बंदर और लंगूर में क्या फर्क है भाई? बंदर सुबह छलांग मारे ना बीच में पड़ जाए, और लंगूर 30 फुट की छलांग मारे यदि 28 फुट कूद गया और 2 फुट ना पकड़ पाए तो वापिस 28 फुट आ जाए, तो लंगूर बढ़ जाए। गर्व की बात है कि आप इस पार्टी के लिए कितने भाग्यशाली हैं। खूब इस बार देख लिया आपने, सारी मीडिया, सब एग्जिट पोल, सब सर्वे। 2.5 दिन फिर मुख्यमंत्री बनकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, शाम में 6 को जब पोलिंग हुई थी उसके बाद, और जब बैलेट पेपर खुले तो 2.5 दिन मुख्यमंत्री बनकर सोए। उसके बाद कौन विधायक मंत्री बनेगा, किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, कौन डीसी कहाँ लगेगा, कौन कमिश्नर कहाँ लगेगा, कौन एसपी कहाँ लगेगा, सब कुछ बट गया था। लेकिन ये हरियाणा है, यहाँ के देवतुल्य जनता और मतदाताओं ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पर और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी पर भरोसा करते हुए तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनाई। मैं इन्हीं अपेक्षाओं, इन्हीं आशाओं के साथ अपने परिवार के बीच में, क्योंकि हमारी आपकी सीमाड़ा मिले हुए और लगातार आप लोगों के बीच आना जाना है। देश में मोदी जी की सरकार, प्रदेश में नायब जी की सरकार, और नगर निगम मानेसर में नगडोला गांव की सरकार बने, ये अपेक्षा, ये आशा लेकर आपका भाई, आपका बेटा आपके बीच में आपका आशीर्वाद, आपका समर्थन, आपका सहयोग लेने आया है। 2 तारीख को एक वोट कमल के फूल पे डाल के आप नगर निगम मानेसर से भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के प्रत्याशी को जिताएं। आपको न्यूज हमारी कैसी लगी? वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें, ताकि सही जानकारी के साथ आप तक न्यूज पहुंच सके। धन्यवाद।